नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं पॉइंट यूट्यूब सेंटर में। ये वीडियो हम जीके पार्ट 7 है और इस वीडियो में आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा जैसे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तरंग अपने साथ क्या ले जाती है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया, किसे गरीब नवाज कहा जाता है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे जो कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर आरआरबी एंड एसएससी। तो वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि जो भी जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर है वो आपको पता चल सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिकाइटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जियोग्राफिका के लेखक कौन है। जियोग्राफिका का लेखक कौन है, तो इसका आंसर है इराटोस्थनीज जो कि जियोग्राफिका के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तरंग अपने साथ क्या ले जाती है। तो तरंग अपने साथ क्या ले जाती है, तो ऊर्जा यानी एनर्जी अपने साथ लेके जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सूर्यग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो कौन सा भाग दिखाई देता है, तो इसका आंसर है किरीट जो है किरीट भाग जो दिखाई देता है जब सूर्यग्रहण लगती है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑक्जेलिक एसिड जो है कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर है कवकों द्वारा जो है गन्नों में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो इसका आंसर है एपिथेलियम ऊतक। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो कौन सा आहार है, तो इसका आंसर है पनीर जो है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है क्यूनकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वां क्वेश्चन हो गया आपका, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं, धातु हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11वां क्वेश्चन हो गया, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। तो मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना रहता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो कौन लेता है अधिकतम समय, तो इसका आंसर है नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां क्वेश्चन, स्थल मंडल के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है। तो इसका आंसर है 26%, मतलब 26% आपको क्षेत्रफल में पर्वतों का विस्तार है स्थल मंडल पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन में पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है। तो किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है, द्वितीय श्रेणी के स्थलों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो इसका आंसर है पर्वतों की उत्पत्ति से। क्वेश्चन नंबर 16 है, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है। तो नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो यूराल नवीनतम पर्वतमाला है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17वां क्वेश्चन, हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है। तो हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो गया आपका नवीन वलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 18 है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो गया आपका न्यूजीलैंड में जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर क्वेश्चन हो गया, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर है बाघ। क्वेश्चन नंबर 21, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो आपका इसका आंसर हो गया डेंटाइन के। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 23, 23वां क्वेश्चन हो गया, भारत में हरित क्रांति के जनक
जनक कौन है, यानी इसका आंसर है MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर हो गया आपका रेलगाड़ियों में लोगों को जलाए जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25वां क्वेश्चन हो गया, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो इसका आंसर आपका हो गया राजा राम मोहन रॉय। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, 26वां क्वेश्चन हो गया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर हो गया सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, दीन-ए-इलाही धर्म किसने चलाया, तो दीन-ए-इलाही धर्म किसने चलाया, तो इसका आंसर हो गया आपका अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28वां क्वेश्चन हो गया, किसे गरीब नवाज कहा जाता है, तो किसे गरीब नवाज कहा जाता है, तो इसका आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन को गरीब नवाज कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारे 28 क्वेश्चन है और ये हमारा जीके का पार्ट 7 था, और इससे पहले भी हमने 6 पार्ट हमने अपलोड कर चुके हैं। तो यदि आपको वो 6 पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक चीज़ों से रिलेटेड है जो कि कंपटीशन रिलेटेड से हैं। तो आपको जितने भी पार्ट हैं आप देखें ज़रूर, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। Thank you for your attention. Please like, subscribe, share and press the bell icon for latest update.